हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो विल नो व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन मैन हैड लिमिटेड नीड्स। मैन के पास बहुत ही लिमिटेड नीड्स हुआ करता था। दे वर सेल्फ सफिशिएंट, वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे। दे हंटेड एनिमल्स एंड लुक्ड फॉर फ्रूट्स फॉर हिज फूड। दे प्रिपेयर्ड हिज ओन क्लोथ आउट ऑफ लीव्स एंड एनिमल स्किन एंड मेड हिज ओन ड्वेलिंग फॉर लिविंग। सो बेसिकली वो फूड के लिए एनिमल हंट करते थे। दे प्रिपेयर्ड हिज ओन क्लोथ आउट ऑफ लीव्स, लीव से वो खुद के कपड़े बनाते थे, एंड एनिमल स्किन से भी, एंड मेड हिज ओन ड्वेलिंग फॉर लिविंग। देयर वाज नो नीड फॉर एक्सचेंज एंड देयरफॉर नो नीड फॉर मनी। कोई नीड ही नहीं था एक्सचेंज करने का मीडियम, एंड हेंस देयर वाज नो नीड ऑफ मनी। मनी का कोई भी ज़रूरत नहीं था। But with the progress of civilization, the needs of man increased. It was not possible for him to produce everything he wanted. अब थोड़ा progress of civilization के बाद man का जो needs है वो बढ़ने लग गया, and but it was not possible for him to produce everything he wanted. ये possible नहीं था कि उसको जो चाहिए वो खुद ही बनाए. This lead to the specialization and division of labor. Division of labor and specialization made exchange necessary. जो division of labor and specialization था वो exchange को necessary फिर बना दिया. अगर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देखें, सो बार्टर सिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज था वो डायरेक्टली दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से एक्सचेंज होता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फार्मर प्रोड्यूस अ राइस इन एक्सेस ऑफ हिज ओन रिक्वायरमेंट, ही माइट एक्सचेंज इट फॉर सम अदर कॉमोडिटी। अगर एक फार्मर है वो प्रोड्यूस किया राइस इन एक्सेस क्वांटिटी, उसके जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एक्सेस में वो राइस प्रोड्यूस किया, ही माइट एक्सचेंज इट फॉर सम अदर कॉमोडिटी। अब वो दूसरे कॉमोडिटी के लिए उस चीज़ को एक्सचेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ विच ही रिक्वायर्ड बट डिड नॉट प्रोड्यूस इट हिमसेल्फ। मतलब उसको क्लोथ तो चाहिए लेकिन वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो राइस प्रोड्यूस किया है और अब उसको चाहिए क्लोथ, तो क्या करेगा? दस द फार्मर एक्सचेंज राइस फॉर क्लोथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर। सो अब वो फार्मर राइस को एक्सचेंज करेगा क्लोथ के लिए। सो दिस वॉज ओनली बार्टर सिस्टम, जहाँ पे एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सचेंज होते थे। So now what are the shortcomings of barter system of exchange? So barter system of exchange में क्या क्या problems होता था? First number, lack of double coincidence of wants. Double coincidence of wants मतलब क्या होता है? Double coincidence of wants simply means that in order to have exchange, I have to find someone who has what I want and that person must also want what I have. हमें उस person को ढूंढना होता है जिसके पास मुझे जो चाहिए वो होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम उस पर्सन को भी चाहिए होना चाहिए जो मेरे पास है. दिस मीन्स दैट पर्सन इंटरेस्टेड इन एक्सचेंज मस्ट रिक्वायर ईच अदर्स गुड. उन दोनों को एक दूसरे का गुड्स चाहिए होगा, तभी वो एक्सचेंज कर पाएंगे और गुड्स को ले पाएंगे. For example, if a farmer wants to exchange rice for cloth, he must find a weaver who not only has cloth but who at the same time is prepared to exchange for rice. तो फार्मर है वो एक्सचेंज करना चाहता है राइस को फॉर क्लोथ, तो वो वीवर को ढूंढेगा जिसके पास क्लोथ होगा. लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है, एट द सेम टाइम जो वीवर है उसको भी राइस चाहिए होता है, मतलब क्लोथ के बदले उसको राइस चाहिए होता है. In some cases where the range of goods traded is small, double coincidence of wants may easily exist. जो small range पे ट्रेड होता था उस पर तो double coincidence of wants easily exist करता था, but in लार्ज मेजोरिटी ऑफ केसेस पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट जो था वो नहीं एग्जिस्ट करता था. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में टर्न आउट टू बी लेबरियस, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंड इन सर्चिंग फॉर राइट पर्सन एट सेटिस्फैक्ट्री एक्सचेंज. सो ये बहुत मुश्किल हुआ करता था वो पेयर को ढूंढना, और वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत ही लेबरियस था, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पे. So this was all about lack of double coincidence of want. Now second is large number of unnecessary intermediate transactions. इस पे क्या होता था? Barter system of exchange may give rise to a large number of unnecessary intermediate transactions when there is lack of double coincidence of wants. The farmer in our example wants to exchange rice for cloth. He may be able to find a weaver who has a cloth but who is prepared to exchange it for utensils. Therefore, a farmer may have to exchange rice for utensils produced by the artisan, provided that artisan wants to exchange utensils for rice.
And with the utensils so acquired, he would be able to exchange it for cloth. Therefore, a person would have to carry through a number of intermediate transactions, such as rice for utensils, to do the main transaction. This makes the barter exchange inconvenient and complex. इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ये है फार्मर, ये है वीवर, ये है आर्टिसन. इसने प्रोड्यूस किया राइस, इसने प्रोड्यूस किया क्लोथ, और इसने प्रोड्यूस किया यूटेंसिल्स. फार्मर को राइस एक्सचेंज करना है फॉर क्लोथ. ही वांट टू एक्सचेंज राइस फॉर क्लोथ. इसको क्लोथ चाहिए. बट एट द सेम टाइम वीवर को क्या चाहिए? यूटेंसिल्स चाहिए. ही वांट टू एक्सचेंज क्लोथ फॉर यूटेंसिल्स. इसको तो यूटेंसिल्स चाहिए. एंड एट द सेम टाइम जो आर्टिसन है उसको क्या चाहिए होता है? ही वांट टू एक्सचेंज यूटेंसिल फॉर राइस. तो इसको चाहिए राइस. नाउ farmer will not exchange rice for cloth, but he will exchange rice for utensils. जब इसके पास यूटेंसिल्स आ जाएंगे और इसके पास राइस चले जाएंगे, तब अब क्या करेगा? अब फार्मर करेगा वीवर के साथ एक्सचेंज, एंड ही विल जस्ट एक्सचेंज राइस फॉर यूटेंसिल्स. सो ऐसा करने से बहुत अननेसेसरी इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शंस होते थे, एंड ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ करता था. And thus this makes the barter exchange inconvenient and complex. Now third is lack of common measures of value. For having a direct exchange of goods and services, it is essential to know the rate at which different goods and services are to be exchanged, such as how many kilograms of wheat is to be exchanged for 1 meter of cloth. So direct exchange of goods and services के लिए बहुत ही ज़रूरी होता था rate जानना, rate at which different goods and services are to be exchanged, such as हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ वीट इज़ टू बी एक्सचेंज फॉर 1 मीटर ऑफ क्लोथ. कितना किलोग्राम ऑफ वीट को एक्सचेंज करना चाहिए 1 मीटर ऑफ क्लोथ को. अब ऐसा तो नहीं है ना कि 10 kg ऑफ वीट को हम एक्सचेंज करें 1 मीटर ऑफ क्लोथ से, तो ये तो अनफेयर हो जाएगा. In the barter system of exchange, there is no common unit in terms of which the value of all the goods and services can be measured. Barter system में कोई एक common unit नहीं था in terms of which the value of goods and services can be measured. So जिस पे goods and services का value measure कर सके. Hence, in the absence of any common measures of value, the value of each commodity in the market has to be stated in terms of every other commodity. Fourth is indivisibility of the commodities. For an effective exchange under the barter system, it is essential that commodities are divisible into small quantities or parts. मतलब एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज के लिए अंडर द बार्टर सिस्टम इट इज़ एसेंशियल दैट कॉमोडिटीज़ आर डिविजिबल इनटू स्मॉल क्वांटिटीज़. वो डिवाइड हो सके स्मॉल क्वांटिटीज़ में और पार्ट्स में. बट देर आर सर्टेन कॉमोडिटीज सच एज हॉर्स और टीवी एक्सेट्रा विच आर नॉट डिविजिबल. अब हॉर्स को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते ना, या टीवी को डिवाइड नहीं कर सकते. इन सच केसेस देर अराइजेज द प्रॉब्लम when a big and individual commodities has to be exchanged for a small quantity of some other goods. अब इसमें प्रॉब्लम ये होता था कि एक बिग कॉमोडिटी को कुछ भी स्मॉल क्वांटिटी के साथ एक्सचेंज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि दोनों का वैल्यू डिफरेंट है. एक का वैल्यू ज़्यादा है तो एक का वैल्यू कम है, तो ये तो अनफेयर हो जाएगा अगर एक्सचेंज होगा तो. For example, if a person has a horse and if he wants to exchange it for a meter of cloth, he may find it impossible to do so, because he cannot divide the horse into the small parts so as to exchange one small part of it with a meter of cloth. अब यहाँ पे देखिए एक पर्सन है, उसके पास हॉर्स है. इफ़ ही वांट टू एक्सचेंज इट फॉर अ मीटर ऑफ क्लोथ, अब वो हॉर्स को एक 1 मीटर ऑफ क्लोथ के साथ तो एक्सचेंज नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल है टू डू सो, बिकॉज ही कैन नॉट डिवाइड द हॉर्स इनटू द स्मॉल पार्ट्स. अब वो हॉर्स को स्मॉल पार्ट्स में तो बांट नहीं सकता एज टू एक्सचेंज वन स्मॉल पार्ट ऑफ it with a meter of cloth. Now fifth is difficulty in the store of value. Storing of wealth becomes difficult under the barter system because of lack of convenient medium of storing wealth. In a barter system, people can store wealth for future use only in form of specific commodities, but this method of storing wealth suffers from various shortcomings like cost of storage, perishable nature of some goods, etc.
सो वेल्थ को स्टोर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वीट और राइस या इस तरह के कुछ चीज़ों को अगर स्टोर करके रखना हो तो उसके लिए भी कॉस्ट मतलब उसके लिए भी पैसा लगेंगे, कुछ खर्च होगा। और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के नेचर जो होते हैं पेरिसेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स एंड ऑल, ये सब को तो हम स्टोर करके रख नहीं सकते बहुत दिनों तक। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था वैल्यू को स्टोर करके रखने पे। Now, sixth is difficulty involving future payments. In an exchange economy, people have to enter into contracts involving future payments such as wages, salaries, interest, rent, etc. In a barter economy, these contracts about future payments have to be stated in terms of specific commodities. This requires some commodity which is standardized with same quality of all the units and whose value does not change over time. This may be difficult exercise. सो फ्यूचर में पेमेंट्स करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसने राइस बोया था, तो वो अभी पूरी तरह से नहीं, उसकी फसल पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो उसका फसल जो है वो 2 मंथ के बाद अच्छे से पूरी तरह से होगा। अब उसको उसी टाइम उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल 1 मीटर ऑफ क्लोथ की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करेगा ना, वीवर के पास जाएगा और बोलेगा कि 1 मीटर ऑफ क्लोथ मुझे तुम अभी दे दो, मैं तुम्हें 2 मंथ के बाद राइस दे दूँगा। अब किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर या कुछ भी चीज़ की वजह से उसका फसल अच्छे से नहीं हो पाया, तो वो तो 2 मंथ के बाद आके बोलेगा ना मुझे राइस दो। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था फ्यूचर में पेमेंट्स करना। So these all were the shortcomings of barter system of exchange or the problems of the barter system of exchange. Hope this video would be helpful to you. Thank you.